हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वीड मैनेजमेंट। क्या रहे हमारे पास? खरपतवार। ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि वीड क्या होते हैं और इनकी क्या डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन, हमने वो सारी लास्ट क्लास में कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे वीड मैनेजमेंट। अब बात आती है वीड मैनेजमेंट की, हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हम कर ही क्यों रहे हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि जो वीड है वो क्या करता है, क्रॉप के साथ compete करता है। क्या करता है? compete करता है क्रॉप के साथ। ठीक है। compete से मतलब क्या हो गया कि जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह होंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स को वीड क्या ले कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, कमी पड़ जाती है। ठीक है। जिससे क्या हो जाता है कि क्रॉप कम ग्रोथ कर पाती है एज कंपेयर टू वीड। ठीक है। एक तो ये हो गया, compete करते हैं। और वीड क्या होते हैं, ये होस्ट होते हैं। ठीक है। और सेक्ट पेस्ट। ठीक है। कि जो भी कुछ कीड़े मकोड़े जो होते हैं, बीमारियां होगी, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो वीड पे रह जाती हैं। ठीक है। जिसके कारण वीड से वो कहाँ जाती है, क्रॉप में। ठीक है। तो वीड क्या हो गए, होस्ट हो गए इंसेक्ट और पेस्ट के लिए। ठीक है। इल्ड इससे, इनके कारण से डिक्रीज हो जाती है। क्यों? अगर हमारी जो क्रॉप है वो ग्रो ही नहीं करेगी तो उससे क्या होगा, इल्ड अपने आप ही कम होगी, क्योंकि क्रॉप का जो जर्मिनेशन है या इमरजेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब कारण क्या रहे हैं, हमने वीड मैनेजमेंट के लिए करे, क्योंकि वीड क्या करेगा, compete कर रहा है क्रॉप के साथ। या फिर हम कह सकते हैं कि वीड क्या होता है कि होस्ट होता है, कुछ कीड़े वगैरह या कुछ बीमारियां जो हैं वो उन वीड्स पे आ जाती हैं, जो क्रॉप को इफेक्ट करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इससे क्या होता है, यील्ड भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। क्रॉप जो जर्मिनेट होने में कमी रह जाती है, जिसके कारण से यील्ड डिक्रीज हो रही है। तो इन सब कारणों से हमें समझ आया कि हमें वीड की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। मैनेजमेंट से मतलब क्या हो गया कि हमें वीड को डिक्रीज करना है, वीड को कम करना है, किल करना है, ताकि वो इकोनॉमिकली क्रॉप को इंजर ना करे। ठीक है। तो वीड मैनेजमेंट क्या हो गई, किलिंग ऑफ वीड सो डैट, क्या हम क्या कर सकते हैं, वीड को किल करना है। जो हमारा इकोनॉमिक लॉस है, इकोनॉमिक लॉस है, वो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वीड की मैनेजमेंट करेंगे। वीड मैनेजमेंट से क्या मतलब हो गया कि वीड को ख़त्म कर देना है या वीड को कम कर देना है, जिससे क्या होगा, हमारी क्रॉप पे इफेक्ट नहीं होएगा इकोनॉमिकली, उस पे इकोनॉमिकली क्या होएगा, कोई लॉस नहीं होगा क्रॉप का। तो उसे हम बोल देते हैं वीड मैनेजमेंट। ठीक है। अब हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ
वीड मैनेजमेंट। ठीक है, वीड मैनेजमेंट के क्या हमारे पास प्रिंसिपल रहेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स में हम क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स रहेंगे वीड को कंट्रोल करने के, या वीड को कैसे भी हम हैंडल करेंगे। तो ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट आता है वीड को हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन। ठीक है, फर्स्ट आएगा प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन में क्या रहेगा कि हम वीड को कम कर देंगे, वीड को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, प्रिवेंशन हो गया। फिर होगा हमारे पास मैनेजमेंट, कि वीड की मैनेजमेंट कर दो, कुछ ऐसा वो कर दो जिससे वो कम हो जाए। ठीक है, या ख़त्म हो जाए, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स कर दो। थर्ड आएगा कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ना कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास आ जाएगा कि उसको ख़त्म ही कर दो। मतलब जैसे हम कुछ केमिकली बोल सकते हैं, उसको यूज़ करते हैं, वो हमारा कंट्रोल में हो जाएगा। फोर्थ आएगा इरेडिकेशन हो गया, कि इसमें क्या हो गया, बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर दो, 100% उसको वीड को उस एरिया से ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम फोर्थ प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। ये बहुत ही स्मॉल एरियाज में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चार हमारे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ वीड मैनेजमेंट होंगे, जिसमें फर्स्ट आएगा प्रिवेंशन, सेकंड होगा मैनेजमेंट, थर्ड होगा कंट्रोल, और फोर्थ इरेडिक्शन। ठीक है, अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन से जैसे हमने समझा है कि हमने वीड को उस एरिया में आने नहीं देना है, या उसको कंट्रोल रखना है वहाँ से। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होंगे। ठीक है, तो फर्स्टली सबसे पहले क्या आता है कि जो वीड का सीड है, ठीक है, वो फील्ड पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, कि जो वीड है उसका सीड वगैरह फील्ड पे नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे फार्म के इम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है, फार्म के इम्प्लीमेंट्स हैं, उनको हम क्लीन करेंगे। ठीक है, क्लीन करके ही उनको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल के लिए कि कहीं पे एक फील्ड पे उस इम्प्लीमेंट का, ट्रैक्टर वगैरह का या कुछ भी है, हैरो वगैरह कुछ भी यूज़ करा है। ठीक है, तो उसको यूज़ करने के बाद जब हम नेक्स्ट फील्ड पे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस फील्ड पे से हम सीधा उनको दूसरे फील्ड पे ले जाएं, उससे पहले उनको थोड़ा क्लीन किया जाए, अच्छे से क्लीन करा जाए, जिससे क्या है, जो वीड के जो सीड वगैरह हैं अगर उन इम्प्लीमेंट्स में फंस गए हैं, ठीक है, बाई चांस वो कहीं पे रह गए हैं, तो वो वहीं पे रह जाए, क्लीन हो जाए, और दूसरे फील्ड में उस वीड का अटैक ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स को क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। ठीक है, सेकंड हमारे पास होता है जो क्रॉप का सीड है, जो भी हम क्रॉप का सीड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, जिसके कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो वीड का अटैक है वो हमारे फील्ड के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बात आ गई कि वीड को फील्ड पे नहीं आने देना है, जिसके लिए हमने क्या करा है कि जो भी फार्म के हैं इम्प्लीमेंट्स वगैरह हैं उनको क्लीन रखा है। दूसरा हमारे पास आ जाता है कि क्रॉप सीड। ठीक है, कि क्रॉप सीड को भी क्लीन रखना है। ठीक है, तो मेनली प्रिवेंशन में यही है कि कैसे फील्ड को हम वीड के आने से, खरपतवार को आने से रोक सकते हैं एक फील्ड में। तो उसके लिए
सिर्फ हमने प्रिवेंशन ही करना है, कोई कुछ कंट्रोल नहीं किया गया है, कुछ नहीं करा गया है। सिर्फ ये है कि हाँ, जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं फील्ड पे, कोई भी इम्प्लीमेंट्स हो गया, कोई भी मशीनरीज हो गई, कुछ भी है, उनको हम क्या करेंगे, पहले साफ करेंगे। और जो भी हमारी क्रॉप के जो बोलते हैं सीड वगैरह हैं, जो हमने क्रॉप लगानी है उसके सीड वगैरह हैं, उनको अच्छे से साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, वॉश करके उनको, जैसे भी है क्लियर एक सीड हमें लेना है, ताकि जैसे क्या होगा, जब हम भी हमारी क्रॉप उगेगी, सेडलिंग होगी, क्रॉप की बिजाई होगी, उसके साथ साथ जो वीड हैं वो ना उग पाए, जिससे क्या होगा कि हम शुरुआत में ही वीड को कंट्रोल कर लेंगे, वीड को वहाँ पे होने से प्रिवेंट कर देंगे। तो ठीक है, ये था हमारा पहला प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा, प्रिवेंशन। सेकंड आ जाता है मैनेजमेंट। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है कि कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, फील्ड पे होने से वीड को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, पहला हम बता देते हैं कि फील्ड प्रिपेयर प्रिपरेशन में हमने क्या करना है कि उसको वीड को ख़त्म कर देना है, कि फील्ड को प्रिपेयर करते टाइम पे ही जैसे जुताई वगैरह करते हैं, टिलेज वगैरह, उनसे उनको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, एक तो हो गया कि फील्ड को प्रिपेयर कर लो। ठीक है, एक हो गया हैंड पुलिंग। ठीक है, हैंड पुलिंग मतलब क्या है कि वीड को हाथ से ही जैसे क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लीमेंट को खुद, वो कुदाली वगैरह भी बोलते हैं, कई जगह ऐसे खुरपी वगैरह से भी क्या करते हैं, वीड को निकाल देते हैं। हैंड पुलिंग मतलब फार्मर्स, बहुत फार्मर ऐसे हैं जो ये वाली प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, वीड को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं कि उसको खुरपी वगैरह से वहाँ से निकाल देते हैं उस सारे वीड को, जिससे क्या होता है, वीड का जो इफेक्ट है, जो भी मान लो वीड के कारण क्रॉप पे जो दिक्कत आती है, इकोनॉमिक लॉस रहता है, वो सारा कंट्रोल हो जाता है। उसको क्या करते हैं, हैंड से ही फार्मर्स निकाल देते हैं। तो वो क्या हो गया, हैंड पुलिंग ऑफ वीड मैनेजमेंट में। ठीक है, एक हो गया हैंड पुलिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया फ्लडिंग। ठीक है, फ्लडिंग में क्या करना है, ये मेनली किस में फॉलो की जाती है, राइस में। राइस में मेनली फॉलो की जाती है, क्योंकि राइस एक ऐसी क्रॉप है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फ्लडिंग क्या हो गया, फ्लड से पता ही समझ आ रहा है कि पानी, बहुत ज़्यादा पानी उसमें दे देना क्रॉप में। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फार्मर्स क्या कर देते हैं, फील्ड को फ्लडिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, जिससे क्या होता है, वीड में एक्सेस ऑफ वाटर होने के कारण से वीड वहीं पर ख़त्म हो जाता है और क्रॉप में वीड का इफेक्ट नहीं आ पाता है। तो जो फ्लडिंग है वो भी एक बेस्ट मेथड है फॉर वीड कंट्रोल। फ्लडिंग हो गया। ठीक है, एक हमारे पास होता है कुछ मल्चिंग वगैरह भी यूज़ करते हैं कि जो क्रॉप है उसको हम, सोइल है उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, कवर करने के बाद जो है, जो वीड वगैरह है उनको ग्रो करने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से वीड वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण से भी हम कह सकते हैं कि वीड को कम किया जा सकता है। तो हमने पढ़ा है कि वीड के चार मैनेजमेंट के चार प्रिंसिपल्स हो गए, प्रिवेंशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, प्रिवेंशन में हमने कर लिया। अब मैनेजमेंट चल रही थी कि कैसे ना कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मैनेज में हो गया, फील्ड को प्रिपेयर कर लो, हाथ से उसको खुदाई वगैरह करके निकाल दो खुरपी वगैरह से वीड को, जिससे क्या होगा, वीड ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल मेथड। ठीक है, कि कैसे हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड हो गया, हमारे पास प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं हम, प्रिंसिपल्स ऑफ वीड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, थर्ड हमारे पास चल रहा है अभी कंट्रोल चल रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आते हैं, मैकेनिकल मेथड्स आते हैं, बायोलॉजिकल आते हैं, केमिकल आता है। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया, केमिकल कंट्रोल हो गया। ठीक है, ये सारे क्या मेथड है, केमिकल कंट्रोल्स के हो गए हमारे पास, कि किस तरह से हम वीड को मैनेज कर सकते हैं, वीड को कम कर सकते हैं। एक हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल मेथड। ठीक है, मैकेनिकली हम, जैसे बायोलॉजिकल हमारा हो गया कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं केमिकली, कि केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है। मैकेनिकली सिर्फ हम कुछ इम्प्लीमेंट्स हो गई या अपने खुद से हाथ वगैरह से उन सबको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और अब कंट्रोल मेथड में हम इनको डिफरेंट डिफरेंट उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा हमारा क्या चल रहा है, कंट्रोल मेथड चल रहा है। अब हम, पहले हमने पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो मैकेनिकल मेथड कैसे करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कल्चरल मेथड हो जाएगा, जिसमें हम फील्ड पे ही कुछ ऐसे चीज़ें करके, कुछ रोटेशन लगा के या कुछ वो करके वीड को मैनेज कर सकते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है इसमें क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन में क्या मतलब है आपका, कि मान लो फार्मर्स ने क्रॉप लगाई है, वो सेम क्रॉप लगाई जा रहा है। ठीक है, सेम क्रॉपिंग पैटर्न को यूज़ कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, वीड के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, वीड का इफेक्ट ज़्यादा रहता है उन क्रॉप्स में जहाँ पे सेम क्रॉपिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो क्रॉप रोटेशन में क्या हो जाएगा कि कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब क्रॉप को रोटेट कर दिया जाए ठीक है, दूसरी क्रॉप्स के साथ उनको चेंज कर दिया जाए, उनमें रोटेशन लगाई जाए, तो जिससे क्या होगा, वीड को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाती है इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, कि वीड के बीच बीच में, सॉरी क्रॉप में क्या करना है, कि इंटर क्रॉपिंग कर देनी है क्रॉप्स की। ठीक है, जिससे क्या होगा, वीड की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी वहाँ पे, और हमारी यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो इंटर क्रॉपिंग हुई है क्रॉप्स, उनसे भी फार्मर्स यील्ड ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नैरो स्पेस। ठीक है, अब क्या है कि अगर क्रॉप्स के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वीड का ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा, क्रॉप इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर हम स्पेसिंग को कम कर दें, क्रॉप्स की जो स्पेसिंग है उसको थोड़ा नैरो कर दें, उससे क्या होगा, हमारा जो वीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, और इसके कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि वीड को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास आ जाएगा
स्मूथनिंग। स्मूथनिंग से क्या समझ आ रहा है कि जो स्मूथनिंग कर दे ग्राउंड की। स्मूथनिंग से क्या मतलब है कि कुछ ऐसी एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं इसमें, जैसे बरसीम है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि मान लो फार्मर ने क्या करा, बरसीम को इस फील्ड पे ग्रो कर लिया। तो बरसीम से क्या रहेगा, स्मूथनिंग वो वाली क्रॉप्स होती हैं, कम्पिटिटिव क्रॉप्स होती है ये, ठीक है। ग्राउंड को कवर कर लेंगी, ज़्यादा इनका कैनोपी रहती है, चौड़ी रहती हैं, ठीक है, एरिया ज़्यादा कवर करती हैं, ठीक है। और कम्पिटिटिव क्रॉप रहती हैं ये, ठीक है। कंपटीशन होता है इनमें, जिसके कारण से ये मतलब ज़्यादा एरिया को कवर करती हैं फील्ड पे, ठीक है। जिस कारण से ग्राउंड एरिया क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, मतलब वीड नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। जब क्रॉप ही इतनी ग्रो कर रही है तो वीड को इतना न्यूट्रिएंट वगैरह मिल ही नहीं पाएगा ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये क्रॉप उस ग्राउंड को स्मूथ कर देगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कल्चर मेथड में स्मूथनिंग ऐसा मेथड है जिससे हम बिना किसी मतलब सोइल को या मिट्टी को, क्रॉप को इफेक्ट करे बिना हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्रॉप रोटेशन कर दो, इंटरक्रॉपिंग कर दो उनके बीच में, पेस को कम कर दो, ठीक है, स्मूथनिंग कर दो, जिससे कारण से क्या होगा कि वीड क्या होगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। भी तो मैनेजमेंट की जगह मैकेनिकल ही रखो, ठीक है। कंट्रोल मेथड हो गया हमारे पास। अब आता है कंट्रोल में ही बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है बच्चों। बायोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है। बायो से मतलब समझ आ रहा है लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू किल द फीड, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम यूज़ करना है फीड को कंट्रोल करने के लिए, उसे हम बोल देते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल मेथड है, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ग्रीन प्लांट्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स लगा लो, अदर स्पीशीज लगा लो, कुछ भी, ठीक है। कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है जिनका हम यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड्स में आ जाएगा वीड को कंट्रोल करने के लिए, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, बायोलॉजिकल मेथड वीड मैनेजमेंट, वीड कंट्रोल, ठीक है। अब जो मेन हमारे पास आता है तो मेनली फार्मर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, केमिकल मेथड, ठीक है। मेनली किसका यूज़ करते हैं फार्मर्स, केमिकल्स का, केमिकल सप्लाई करते हैं, क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड्स, ठीक है, या वीडिसाइड, क्या बोला जाता है इनको, हर्बिसाइड या वीडिसाइड्स। डेफिनेशन क्या रहेगी, केमिकल्स हम बोल देते हैं यूज ऑफ डिफरेंट केमिकल्स टू किल द वीड्स, ठीक है। वीड को किल करने के लिए जिन केमिकल का, जिन रसायन का यूज किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड्स या
वीडिसाइड्स बोला जाता है। ठीक है, फार्मर्स इन मेनली क्या करते हैं, फार्मर्स इन्हीं का यूज करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, केमिकल्स की जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो जाती है सोइल में। ठीक है, सोइल में इंक्रीज होती है। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी जो लाइफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है इनका, जिसके कारण से ये क्या करते हैं, मिट्टी में पड़े ही रहते हैं, सोइल में पड़े रहते हैं। इनको कैसे भी करके ख़त्म नहीं किया जा सकता और ये सोइल को इफ़ेक्ट करते हैं और धीरे धीरे ये प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, या जैसे भी, जिससे क्या होता है, हमारे क्रॉप्स में, फसलों में जो केमिकल्स का इफ़ेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। केमिकल की जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, डे बाय डे ये बढ़ता ही जा रहा है। तो हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड क्या हुए, यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का यूज हो रहा है टू किल द वीड्स, खरपतवार को खत्म करने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए जिन रसायन का, जिन केमिकल्स का फार्मर्स या कोई भी एनी पर्सन यूज कर रहा है, उन्हें क्या बोल देते हैं हम, हर्बिसाइड या वीडिसाइड बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इनका यूज तो हो रहा है, इनके ड्रॉबैक्स भी रहते हैं कि केमिकल्स का जो प्रेजेंस है सोइल में वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और इस कारण से क्या होगा, मिट्टी की फर्टिलिटी वगैरह खराब रहती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बैरन होती जाती है, मतलब वो क्रॉप को उगाने लायक नहीं रह पाती है। ठीक है, लाइफ टाइम क्या रहता है, कई केमिकल्स रहते हैं, ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम रहता है, या तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका कोई भी डिकम्पोज वगैरह नहीं हो पाता है, या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्लांट्स के द्वारा ले लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या रहता है कि हमारी जो क्रॉप है उसके अंदर उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और जिससे डिफरेंट टाइप की बीमारियां हैं, जो डिजीज़ हैं, वो इंसानों में या हम कहें अपने गाय भैंसों में पाई जाती हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया हर्बिसाइड्स का। अब डिफरेंट टाइप्स के जो हर्बिसाइड्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है कि हर्बिसाइड्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। हर्बिसाइड्स की क्लासिफिकेशंस को हम पढ़ेंगे कि कैसे इनको एप्लीकेशन दी जाती है, कैसे इनको अप्लाई किया जाता है, या प्लांट को में कैसे ये एब्जॉर्ब होते हैं, या सिर्फ ये कांटेक्ट में आने के बाद ही ख़त्म हो जा कर देते हैं प्लांट को, वीड को, या ये सबके लिए होते हैं, या कुछ सिलेक्टिव होते हैं, कुछ नॉन सिलेक्टिव होते हैं। तो इन बेसिस पे हमने इनको अलग अलग क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, कि कैसे उनको अप्लाई किया जाता है, उन बेसिस पे हम हर्बिसाइड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला आता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, प्लांट के लगाने से पहले या प्लांट को सीडलिंग करने से पहले जिन हर्बिसाइड्स को अप्लाई किया जाता है उनको हम क्या बोल देते हैं, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड। ठीक है, कि ये प्लांट से पहले क्या करते हैं हम, इन हर्बिसाइड्स का अप्लाई कर देते हैं इनको। ठीक है, इन हर्बिसाइड्स को अप्लाई कर दिया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे इसमें,
पेंडिमेथिलिन। ठीक है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हो गया। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है प्री इमरजेंस। ठीक है, इमरजेंस क्या हो गया, निकलना हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि उगना हो गया, बाहर निकलना हो गया। तो ऐसे हर्बिसाइड केमिकल्स which are applied before for the emergence, लगा लो, इमरजेंस ऑफ क्रॉप कह सकते हो, या फिर वीड कह सकते हो। ठीक है, कि उनके इमरजेंस होने से पहले, इमरजेंस मतलब निकलना हो गया, या फिर उगना हो गया। ठीक है, इजली ले लो। ठीक है, कि उसके उगने से पहले, बाहर निकलने से पहले, वीड के या क्रॉप के, उससे पहले हम जिन केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिन केमिकल्स की एप्लीकेशन करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा इसका, एट्राजिन। ठीक है, ये सारे आपको याद करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स रहते हैं। तो ये हो गया हमारा प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। प्री इमरजेंस हो गया, यहाँ पे पेंडिमिथिलिन नहीं आएगा। ठीक है, पैराक्वाट आएगा। ठीक है, अच्छा, पैराक्वाट आएगा इसमें। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में हमारा पैराक्वाट हो गया, प्री इमरजेंस में हमारा एट्राजीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आता है पोस्ट इमरजेंस। ठीक है, इसका क्या रहेगा, हर्बिसाइड्स या फिर केमिकल्स आर अप्लाइड, अप्लाई किए जाते हैं बिफोर, सॉरी, बिफोर नहीं, आफ्टर, आफ्टर, पोस्ट का मतलब बाद में, आफ्टर द इमरजेंस ऑफ क्रॉप के निकलने के बाद या वीड के उगने के बाद जिन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, उन्हें हम पोस्ट इमरजेंस केमिकल्स बोल देते हैं, हर्बिसाइड बोल देते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा 2,4-D रहेगा। ठीक है, तो हमने तीन टाइप के हर्बिसाइड्स पढ़े हैं, जो से ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस हो गया। पहले होता है प्री प्लांट इमरजेंस, सॉरी, इनकॉर्पोरेशन, प्लांट के होने से पहले, उगने से करने, एप्लीकेशन डालने से पहले हम हर्बिसाइड्स को प्रयोग करते हैं ताकि वीड ना उगे, उसका एग्जाम्पल पैराक्वाट हो गया। फिर हमारे पास आता है प्री इमरजेंस का, आता है कि वीड के निकलने से पहले या क्रॉप के उगने से पहले जिन हर्बिसाइड्स का उपयोग किया जाता है, एप्लीकेशन डाली जाती है, उनको हम प्री इमरजेंस बोल देते हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा एट्राजीन आ गया हमारे पास। देन हमारे पास आता है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, जिसमें हमारे पास आता है कि क्रॉप के या वीड के उगने के बाद जिन हर्बिसाइड्स का उपयोग किया जाता है, उन्हें हम बोल देते हैं पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगा 2,4-D। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ कि ये कैसे एप्लीकेशन में हम हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं, कि या ये कांटेक्ट करते हैं हर्बिसाइड्स का, या इनको हम ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, है या मतलब डिफरेंटली, कि कांटेक्ट से मतलब हो गया कि प्लांट के थोड़ा सा कांटेक्ट में आते ही इन इन हर्बिसाइड्स का यूज़ हो जाता है, कांटेक्ट होते ही मतलब वीड को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हो गए कि जिनको सिस्टमेटिक हो गया, जिनको प्लांट ले रहा है, ठीक है, और उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद वो उन वीड को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हर्बिसाइड्स को हमने दो भागों में डिवाइड करा है। कॉन्टैक्ट हो गया हमारे पास और हो गया सिस्टमेटिक, ठीक है। फर्स्ट आ गया कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? हर्बिसाइड्स हर्बिसाइड विच आर अप्लाइड, जो अप्लाई होने के बाद हम इन कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, विद प्लांट। प्लांट के कांटेक्ट में आने के बाद वीड लिख लेते हैं अपन, ठीक है, कि वीड के कांटेक्ट में आ जाने के बाद उसको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि ऐसे वीड सॉरी ऐसे हर्बिसाइड जिनको हमने अप्लाई करा है, अप्लाई करने के बाद वो वीड सिर्फ जस्ट कांटेक्ट में ही आए थे, उसके से थोड़ा वीड के कांटेक्ट में आते ही उन्होंने क्या करा? उस वीड को ख़त्म कर दिया। तो वो वाले वीड हो गए हमारे पास कांटेक्ट हर्बिसाइड, सॉरी वो वीड हो गए हमारे पास कांटेक्ट हर्बिसाइड्स का यूज़ करेंगे उन वीड्स के लिए हम, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा पैराक्वाट, ठीक है। बच्चों हमने पढ़ा कि कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कौन से हो गए हमारे पास, कि सिर्फ जिन हर्बिसाइड को हमने अप्लाई किया और उन्होंने वीड के सिर्फ कांटेक्ट में आते ही, जस्ट बीइंग इन कांटेक्ट विद वीड्स, खरपतवार के कांटेक्ट में आते ही उसको ख़त्म कर दिया, किल कर दिया, तो वो वाले हो गए हमारे पास कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। एग्जाम्पल रहेगा पैराक्वाट एंड डाइक्वाट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टमेटिक हर्बिसाइड। सिस्टमेटिक हर्बिसाइड, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है सिस्टमेटिक, ठीक है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या हुआ? कि ये प्लांट के सिस्टम में गया है, ठीक है। अब प्लांट के सिस्टम में मतलब प्लांट के अंदर कैसे गया है? कि प्लांट ने एब्जॉर्ब किया होगा ना, तो यहीं से समझ आ रहा है कि एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स ने क्या करा? इनको एब्जॉर्ब कर दिया, देन किल्ड बाय हर्बिसाइड, ठीक है। अब उन्होंने एब्जॉर्ब तो कर लिया, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो गया? कि ये प्लांट के सिस्टम में गया और उसके बाद क्या हुआ है? हर्बिसाइड ने इन प्लांट्स को, इन वीड्स को ख़त्म कर दिया। तो ऐसे हर्बिसाइड्स को हम बोल देते हैं सिस्टमेटिक हर्बिसाइड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा 2,4-D, ठीक है। तो ऐसे हर्बिसाइड्स जो प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, प्लांट उन्हें मतलब जैसे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, पोषक तत्वों को अपनी ग्रोथ के लिए, वैसे इसने क्या करा? हर्बिसाइड जो अप्लाई किया गया उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ? कि वो प्लांट को ख़त्म कर दिया।
तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास 2,4-D। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, कि सिलेक्टिव से मतलब है कि कुछ स्पीशीज के लिए, प्लांट स्पीशीज के लिए इनको यूज किया जाएगा। ठीक है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स। सिलेक्टिव कौन से हो गए? यूज्ड फॉर स्पेशल प्लांट्स लगा लो या वीड्स लगा लो। ठीक है, तो उनके लिए इनका यूज किया जाता है, स्पेशल प्लांट्स के लिए। ठीक है, सिलेक्टिव इसलिए कहा गया है कि ये हर सभी प्लांट्स के लिए, सभी वीड्स के लिए यूज नहीं होते, कुछ सिलेक्टिव स्पीशीज रहती है जिनके लिए इनका यूज किया जाता है। तो इसमें अपने पास एग्जाम्पल वही रहेगा 2,4-D। ठीक है, क्यों रहेगा कि ये मेनली क्या होता है, प्लांट स्पीशीज इनको एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो कॉमन सी बात हो गई कि ये कौन से होंगे, सिलेक्टिव होंगे, कि कुछ सिलेक्टिव स्पीशीज के लिए, वीड की, खरपतवार की स्पीशीज के लिए हमने इनको बनाया है। ठीक है, तो ये हो गए 2,4-D। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, जैसे सिलेक्टिव हो गया, नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव, कि नॉन सिलेक्टिव से मतलब है कि इनको किसी भी स्पीशीज के लिए यूज किया जा सकता है। ग्रीन प्लांट्स को यूज फॉर किल, फॉर किलिंग ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, कि ग्रीन पौधों को ख़त्म करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसमें ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ सिलेक्ट करा है या इसको प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा कोई वो क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि बस ये किसी भी ग्रीन प्लांट्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, बिना किसी सिलेक्शन के हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा पैराक्वाट। ठीक है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हर्बिसाइड्स अब पढ़े हैं। ठीक है, किस किस टाइप के पढ़े हैं, अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहा वीड मैनेजमेंट के ऊपर। वीड मैनेजमेंट क्या रहा कि क्यों हम वीड की मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वीड जो है क्रॉप का कंपटीशन है, क्रॉप की ग्रोथ को ख़त्म कर देता है, लॉस करता है। इससे बचने के लिए हमने क्या करा, वीड मैनेजमेंट की है। वीड मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की मैनेजमेंट रहती है वीड्स की। ठीक है, जिसमें हमारे प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, प्रिवेंशन होएगा, कंट्रोल होएगा, इरेडिक्शन होगा। इरेडिक्शन हमने पढ़ लिया कि 100% रिमूवल होगा। ठीक है, 100% रिमूवल ऑफ वीड हो जाएगा, जिससे, और ये क्या होता है, स्मॉल एरियाज में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, प्रिवेंशन क्या करना है कि वीड के सीड को वहाँ पे आने ही नहीं देना है। उसके लिए हमने क्या करा कि फील्ड मैनेजमेंट कर दो, फील्ड इम्प्लीमेंट्स को क्लीन कर दो, क्रॉप सीड को भी क्लीन कर दो। उसके बाद हमने कुछ मैकेनिकल्स वो करे हैं, मेथड्स कर रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि उससे हाथ से ही वीड की पुलिंग कर दी, या उसको हमने देखा है कि फ्लडिंग कर दी है, मल्चिंग कर दिया गया है वीड को। तो ये सब हमने मैकेनिकल मेथड्स में पढ़ा है। फिर हमारे पास कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़ा है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल्स मेथड्स पढ़े हैं। ठीक है, केमिकल में हमने पढ़ा है कि मेनली हम यूज़ करते हैं हर्बिसाइड्स का, वीडिसाइड्स भी बोल देते हैं। केमिकली जो रसायन्स हैं, केमिकल्स हैं, जिनका यूज़ करके हम खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, हर्बिसाइड या वीडिसाइड बोल देते हैं।
ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा कि इनको केमिकल्स का यूज़ करा है, लेकिन क्या होता है कि ये सॉइल्स में रह जाते हैं, परसिस्ट कर जाते हैं, इनका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, और जिस कारण से ये सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह को ख़त्म करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, कि प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन होएगा, प्री इमरजेंस होएगा, पोस्ट इमरजेंस होएगा। जिसमें प्री इमरजेंस में हमने देखा है कि जो उगने से पहले या फिर निकलने से पहले हमने वीड को निकलने से पहले ही उन हर्बिसाइड्स का यूज़ कर दिया गया है, तो उन्हें हम बोल देंगे प्री इमरजेंस। और पोस्ट इमरजेंस हमारे पास हो गया कि जो उगने के बाद, वीड के उगने के बाद जिस केमिकल्स का उपयोग किया गया है, उन्हें हम पोस्ट इमरजेंस बोल देते हैं। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ कर लिया कि हमने कैसे कैसे उसका वीड का प्लांट के साथ कांटेक्ट रहता है, कि क्या सिर्फ कांटेक्ट में आने से वो ख़त्म कर देता है या फिर प्लांट के सिस्टम में जाके उसे ख़त्म कर देता है। तो इस बेसिस पे दो टाइप हो गया, कि कांटेक्ट हो गया, एक सिस्टमेटिक हो गया। कांटेक्ट हो गया हमारे पास कि जिसमें सिर्फ वीड को अप्लाई करा है, अप्लाई करने के बाद वो प्लांट के कांटेक्ट में आया है और उसने प्लांट को क्या करा, किल कर दिया। ठीक है, तो वो सब हमारे पास हो गया कांटेक्ट में। और फिर हमने पढ़ा है सिस्टमेटिक में क्या रहता है कि वो प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद हर्बिसाइड्स क्या करते हैं, उस प्लांट को ख़त्म कर देते हैं, उन वीड को, खरपतवार को ख़त्म कर देते हैं। तो वो हो गए हमारे पास सिस्टमेटिक। नेक्स्ट हमारे पास रहता है सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव। कौन से होते हैं सिलेक्टिव, कि हाँ कुछ ऐसी प्लांट हर्बिसाइड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं वीड को कंट्रोल करने के लिए, वीड को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, कुछ स्पेशल स्पीशीज़ रहती हैं हमारी। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा 2,4-D। और नॉन सिलेक्टिव कौन से रहते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स को बिना किसी सिलेक्शन के ख़त्म करने की मतलब रखते हैं, ताकत रखते हैं। ठीक है, उनका हम उपयोग करते हैं, उनको हम बोल देते हैं नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स। ठीक है, तो उसमें एग्जांपल रह गया हमारा पैराक्वाट। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने यही पढ़ा वीड मैनेजमेंट के बारे में, डिफरेंट हर्बिसाइड्स कैसे किस टाइप से हमने यूज़ करे हैं, और कैसे कैसे उनका यूज़ किया, सिलेक्टिव बेसिस पे, उनका डिफरेंट बेसिस पे कैसे यूज़ हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।